हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली बोलते हैं इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं भाई इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको बोला जाता है पावर हाउस सेल का। ठीक है, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इस एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्यों बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखो मैक्रोस्कोप में, इसको आप इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, इसको आपको मतलब स्पेसिफिकली स्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको स्पेसिफिकली स्टैंड करने के बाद ही आपको मैक्रोस्कोप में दिखेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, इसको आप जब स्पेसिफिकली स्टैंड करोगे, जब इसको आप स्पेसिफिकली स्टैंड करोगे, ठीक है, तभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होंगे, वरना आपको नहीं होंगे। जब तक इसका आप स्पेसिफिकली स्टैंड नहीं करोगे, तब तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेंगे। बात समझे? तो इसको अगर आपको मैक्रोस्कोप में देखना है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली स्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कौन से शेप का होता है? ठीक, इसका जो शेप एंड साइज वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है एंड साइज है, ये दोनों वेरी करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप कैसा होता है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। ठीक है, तो इसका शेप होता है सॉसेज शेप का। कैसे होता है भाई? ये होता है सॉसेज शेप का। ठीक है, तो सॉसेज होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है भाई? सॉसेज या फिर ये होता है सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो इसका शेप माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है जिसको बोलते हैं सॉसेज, या फिर इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? इसका शेप सॉसेज शेप का होगा या फिर सिलेंड्रिकल शेप का ये होगा। क्लियर है? तो इसका शेप कैसा होगा? सॉसेज शेप का होगा या फिर ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो साइज है, अगर मैं बात करूँ इसका साइज के बारे में, ठीक है, तो इसका साइज, इसका लेंथ मतलब इसका डायमीटर कितना होता है भाई? इसका डायमीटर आपको, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन डाटा देखो कितना है, 0.2 से कितना होता है ये 0, ठीक है, 1 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर है। या ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका लेंथ, तो कितना होता है भाई इसका लेंथ? देखो इसका जो लेंथ आपको देखने को मिलेगा, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। कितना होता है ये होता है, ठीक है, 1 to 4.1 मैक्रोमीटर। ठीक है, मैक्रोन मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर कितना होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर ये होता है 0.2 से 1 मैक्रोन मीटर। ठीक है, 1 मैक्रोन। क्लियर? और इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ होता है 1 मैक्रोन से 4.1 मैक्रोन तक इसका लेंथ होता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हम लोग ने देख लिया अभी इसका जो शेप एंड साइज दोनों क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप एंड साइज दोनों वेरी करते हैं। हम लोग ने क्या देखा, किसका? दोनों देखो इसका शेप एंड साइज क्या करता है? वेरी करता है। पहला पॉइंट क्लियर कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है एंड जो साइज होता है, दोनों क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ये वेरी करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज दोनों क्या करता है? दोनों वेरी करते हैं, सेम नहीं होते। क्लियर है? और इसका जो नंबर है, ठीक है, इसका जो नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल पर होंगे, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि एक सेल में कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, कितने नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो किस पर डिपेंड है भाई? ठीक है, तो आखिर में कितने नंबर के कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल में, किस पर डिपेंड है?
ये डिपेंडेंट है किस पर, ये डिपेंडेंट है कि किस पर है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। सो डिपेंडेंट ऑन फिजियोलॉजी, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन किस पर डिपेंडेंट है भाई, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर एक क्या है, डिपेंडेंट है, बात समझे। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर एक क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। कि आखिर में कितने सारे क्या होंगे, कि एक सेल में कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, ठीक। तो आखिर में एक सेल में कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर ये डिपेंडेंट है, क्लियर है। तो सेल के किस पर डिपेंडेंट है, ये सेल के ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर ये डिपेंडेंट है कि आखिर में कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, बात समझे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आखिर में आपने शेप समझ लिया, आखिर में इसका साइज, ठीक, इसका शेप, इसका साइज, हम दोनों ने इसको कंप्लीट क्लियर किए हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको समझाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है, कैसे होता है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर को बात करेंगे अब, ठीक है। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो कैसे होता है उसको देखेंगे। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। पहला पॉइंट समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप समझ सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, बात समझे आप। तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या होगा भाई, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये क्या है, ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, बात समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ये देखो ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है, देखो आप समझो बात को कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस, ठीक है, एक कंटिन्यूअस बाउंड्री फॉर्म करता है ऑर्गेनेल का। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस बाउंड्री किसका भाई, ऑर्गेनेल का, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑर्गेनेल का होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है कैसा होता है, ये होता है हम लोग का कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल, ठीक है। किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनेल। इनर मेम्ब्रेन देखो इसका आपको इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि कुछ फोल्डिंग है, बात समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या दिखेगा, ये फोल्डिंग, ठीक है। इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे, बात समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन पर होता है फोल्डिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं फोल्डिंग, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, हम लोग इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे करता क्या है, क्रिस्टे सरफेस, ठीक है, क्या करता है क्रिस्टे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है क्रिस्टे, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्रिस्टे क्या करता है भाई, क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें, ठीक है, उसमें इन फोल्डिंग्स होते हैं, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्डिंग्स दिखेंगे, उस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होते हैं फोल्डिंग, उस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे करता क्या है, क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है,
क्रिस्टे का फंक्शन क्या है, क्रिस्टे क्या करता है, क्रिस्टे करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज, ठीक है। तो आखिर में क्रिस्टे क्या करता है भाई, क्रिस्टे हम लोग का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टे, जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर, ठीक है, इनर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। अंदर के कंपार्टमेंट, ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट है, देखो जो इनर कंपार्टमेंट है वो किससे फिल्ड है, वो होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस सब्सटेंस से इनर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का फिल्ड है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का होता है जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, जो होमोजीनियस, ठीक है, जो किससे फील्ड है, जो होमोजीनियस सब्सटेंस से फील्ड है, बात समझे, जो किससे फील्ड है, जो होमोजीनियस सब्सटेंस से फील्ड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पार्ट जो होमोजीनियस सब्सटेंस से फील्ड है उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, जो क्या होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये था आपका मतलब सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, सिंपल साधारण सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, सबसे पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसके आउटर मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल का आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसमें इनफोल्डिंग होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्रिस्टे का मेन फंक्शन क्या है, क्रिस्टे क्या करता है, क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको, ठीक है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस फील्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसके इनर कंपार्टमेंट में, इनर कंपार्टमेंट फील्ड किससे होता है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस से जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स में और क्या होता है, इसके मैट्रिक्स में आपको मिलेंगे क्या, इसमें मिलेंगे आपको राइबोसोम, इसमें होते हैं राइबोसोम होते हैं 70s, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम होता है 70s। इसमें और क्या होता है, इसमें होते हैं, देखो इसमें होते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें और क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं आपको, ठीक, इस यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो मैं इसको देखो, मैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें और क्या होता है, इसमें होते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और आरएनए मॉलिक्यूल। सो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होता है, देखो इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए इसमें होता है और साथ में आरएनए भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके मैट्रिक्स में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सिंगल, ठीक है, इस मैट्रिक्स होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए, और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आपको पता होना चाहिए किसका शेप, साइज, लेंथ, ठीक है। आखिर में इसका फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। हर चीज़ को जो भी आपके इन स्टडी में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हर चीज़ को मैं कवर करूँगा। आप में मत सोचना कि हम लोग स्किप करेंगे, नहीं भाई, जो आपके एनसीईआरटी में हर चीज़ को हम लोग लिखेंगे, आपको मैं हर चीज़ को समझाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आने वाला है ना, बात समझे। तो हम लोग ने सबसे पहले ड्रॉ किया सिंपल स्ट्रक्चर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने पढ़ा ये कि माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ क्या होता है एटीपी का प्रोडक्शन, ठीक है। इसका हम लोग बात की कि इसका शेप होता है सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो साइज है, ठीक है, डायमीटर, लेंथ को देख चुके हैं, ठीक। इसका जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर वेरी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन किस पर डिपेंड करता है,
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं फोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग्स। ठीक है, क्या होता है इसके इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं इनफोल्डिंग्स, जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है? क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्रिस्टे का फंक्शन क्या है? क्रिस्टे क्या करता है? क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बात समझे, इसमें होते हैं क्या? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, और राइबोसोम भी इसमें होते हैं प्रेजेंट 70S। तो ये समझ गए, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब बात करेंगे आखिर में इसका फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये परफॉर्म करता है, इसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं, चलो इस आखिर में कौन कौन सा फंक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, उसको जरा देखेंगे। सो आप देखेंगे आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सा फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइट फॉर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए साइट फॉर, ये साइट है किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये साइट है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ये साइट है किसके लिए? यहाँ पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है। बात समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का? एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ये प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बात समझे? तो प्रोड्यूस सोलर एनर्जी किसके फॉर्म में करता है भाई? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? ये एटीपी के फॉर्म में ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? एटीपी के फॉर्म में ये सेलुलर एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये क्या करता है? साइट है किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला समझ गए? सेकंड क्या भाई? ये क्या करता है? ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या करता है देखो, और ये रेगुलेट करता है किसको? रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? ये उसको रेगुलेट करता है। बात समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्या करता है? ये रेगुलेट करता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। ठीक, तो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ये क्या करता है? और इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और मसल कंट्रैक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मसल कंट्रैक्शन के लिए भी एक रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए भी क्या है जो, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन करवाने के लिए भी जो ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन होने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी मिलेगा, तभी तो मसल कंट्रैक्शन होगा। क्लियर? और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन। सो डिवाइड बाय फिजन।
ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है? ये फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है किससे भाई? फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किससे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन, क्लियर। सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किससे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय फिजन, ठीक है। तो फिजन से क्या करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो फिजन से क्या करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डिवाइड करता है। तो सारे हम लोग ने 1 बाय 1 सारे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कस किए हैं। कोई भी फंक्शन नहीं छूटा है जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। जितने भी फंक्शन एनसीईआरटी के हैं उसको हम लोग ने कवर किया कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया का साइट कहाँ है, यहाँ पर क्या होता है, कैसे सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके फॉर्म में करता है, ठीक है। यहाँ पर और किसको ये रेगुलेट करता है, इसको हम हर चीज़ को इसके फंक्शन को डिटेल में पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का है? जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब हम लोग का है प्लास्टिड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्लास्टिड किसमें होता है? प्रेजेंट। और प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, सारे के सारे प्लांट में क्या होता है? प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन और प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, ठीक है। सारे प्लांट्स में होता है और किस में होता है? और यूग्लिनॉइड में भी प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है सबसे पहले कहाँ किस में होता है? प्रेजेंट। ये किस में होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, प्रेजेंट इन ऑल, सारे के सारे प्लांट में होता है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड। सारे के सारे किस में होता है? ये सारे के सारे प्लांट्स में होता है और किस में होता है? और ये यूग्लिनॉइड में होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड किस में होता है? प्लास्टिड होता है प्रेजेंट, सारे के सारे ये प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है और यूग्लिनॉइड में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो प्रेजेंट इन और प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, ठीक है। तो किस में होता है? प्रेजेंट। ये होता है प्रेजेंट सारे के सारे प्लांट्स में, और किस में होता है? और होता है प्रेजेंट यूग्लिनॉइड में, ठीक है। तो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, क्लियर। पहला पॉइंट समझ गए प्लास्टिड का, ठीक है। तो प्लास्टिड को आप बहुत इजीली, इसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो? मैक्रोस्कोप में देख सकते हो, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि इसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है, उसीलिए आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको मैक्रोस्कोप में इसको आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि इसका साइज लार्ज होता है। बात समझे? तो प्लास्टिड का साइज लार्ज होता है, ठीक है, जिसके चलते आप इसको क्या कर सकते हो? इजीली आप मैक्रोस्कोप में इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैक्रोस्कोप में प्लास्टिड को आप इसलिए देख सकते हो क्योंकि इसका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, क्लियर है। एज कंपेयर टू किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको स्पेसिफिकली स्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिड को आप इजीली क्या कर सकते हो? देख सकते हो, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और क्या भाई इसका फंक्शन देख बात करें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका और फंक्शन, जो देखो प्लास्टिड मतलब डिफरेंट, टोटल 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, इसमें प्लास्टिड में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, उसके बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं आपके प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड है आप देखो ध्यान से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, किसके बेसिस पर भाई? बेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट के बेसिस पर क्या होते हैं? पिगमेंट के बेसिस पर आपको 3 टाइप के मिलेंगे प्लास्टिड, ठीक है। तो पिगमेंट के बेसिस पर आपको 3 टाइप के क्या मिलेंगे? इसमें आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के बेसिस पर कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो प्लास्टिड 3 टाइप के कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहला प्लास्टिड जो है जिसको बोलते हैं, देखो सबसे पहला प्लास्टिड जो होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सो मेन आपको 3 टाइप का प्लास्टिड पढ़ना है। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड है प्लास्टिड,
ठीक है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको, ठीक है। क्लोरो सबसे पहले देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है, हाँ ठीक है, कौन सा पिगमेंट उसको देखो। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है भाई, ये कंटेन करता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड, ठीक। इसके पास कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कंटेन करता है, ठीक, क्या कंटेन करता है ये, कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल। ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसके पास कौन सा होता है पिगमेंट, ये कंटेन करता है क्या भाई, ये कंटेन करता है, देख सकते हो आप इसको, ये कंटेन करता है हम लोग का, ठीक है। सो कंटेन, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल, ठीक है। इसके पास 2 पिगमेंट होते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास 2 पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड, सेकंड पिगमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल जो यूजुअली होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। कैसे होते ये होते हैं, ये आपको ग्रीन कलर को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, ये होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। तो कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं हम लोग के ग्रीन कलर के, ये होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, ये होते हैं ग्रीन कलर के, ये होते हैं, बात समझे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करेगा भाई, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसके पास होता है कैरोटिनॉइड और इसके पास होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जो यूजुअली कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक, ए फैट सोल्यूबल, ठीक है, ये कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है, देखो भाई, ये कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, सोल्यूबल। सो ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है भाई, ये कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, जो कि हम लोग का है क्या, जो कि हम लोग का होता है कैरोटीन, जो कि होता है जिसको बोलते हैं कैरोटीन, ठीक। और एक होता है जिसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो आखिर में क्रोमोप्लास्ट, जो हम लोग का सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कंटेन करता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड, ठीक है। तो ये फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड क्या करता है, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड ये कंटेन करता है, बात समझे। तो ये फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड क्या करता है भाई, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड ये कंटेन करता है, ठीक। जो कि हम लोग का है, एक तो है जिसको बोलते हैं कैरोटीन और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल। एक क्या है भाई, जिसको बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं कैरोटीन और सेकंड को बोलते हैं ज़ैंथोफिल, ठीक। तो इसके पास क्या होते हैं, 2 टाइप के पिगमेंट, किसके पास, क्रोमोप्लास्ट के पास, एक है कैरोटीन, दूसरा क्या है ज़ैंथोफिल। आखिर में कौन सा कलर, आखिर में कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ये कलर होता है इसका येलो कलर, येलो कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है। ये देखो येलो कलर का होगा या फिर ऑरेंज कलर का होगा या फिर ये होगा रेड कलर का, ठीक है। या फिर कैसा होगा, रेड कलर, जो किसमें देखने को मिलेगा आपको, कैरोट, गाजर, ठीक है। तो गाजर में क्या होता है, उसमें होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है जिसमें आपको 3 टाइप का पिगमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। सबसे पहले उसमें होता है पिगमेंट कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। उसमें क्या टू टाइप का पिगमेंट है, एक होता है जिसको बोलते हैं कैरोटीन, और सेकंड पिगमेंट जो होता है जिसको बोलेंगे हम लोग ज़ैंथोफिल। ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है क्या, येलो कलर या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर। ठीक है, तो येलो ऑरेंज रेड 3 कलर हो सकता है, येलो हो सकता है या फिर ऑरेंज या फिर रेड कलर का ये हो सकता है। ठीक है, तो येलो ऑरेंज या फिर रेड कलर का ये हो सकता है। फिर हम लोग का है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं कलरलेस, इसको बोलते हैं कलरलेस, ठीक, कलरलेस प्लास्टिड। इसके पास पिगमेंट नहीं होता, इसके ये पिगमेंट कंटेन नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट वाइट होता है, ठीक है, वाइट होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई, वाइट होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होता है वाइट एंड कलरलेस होता है, ये किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं करता कंटेन। ठीक, इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ये मेन फंक्शन इसका काम है स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, स्टोर करता है, स्टोरेज इसका मेन फंक्शन। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन हम लोग को पढ़ना है वो क्या है भाई, स्टोरेज है। ठीक है, तो इसका स्टोरेज जो है ये इसका मेन फंक्शन है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। बात समझे, ये पिगमेंट प्रोवाइड, इसके पास पिगमेंट कंटेन नहीं करता, ये वाइट होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, वाइट होता है ल्यूकोप्लास्ट, और कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कलरलेस प्लास्टिड, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। मेन इसका फंक्शन है स्टोरेज। मेन इसका फंक्शन क्या है, मेन इसका फंक्शन है स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज क्या है इसका, स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो स्टोरेज क्या है इसका मेन फंक्शन। 3 टाइप के होते हैं भाई, ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हम लोग के 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन सा, देखो सो 3 टाइप का होता है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहला फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। सेकंड जो होता है जिसको बोलते हैं इलायरोप्लास्ट। ठीक, इलायोप्लास्ट सेकंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो इसको आप लिख लो, अगर नहीं लिखोगे तो ठीक है, बाकी मैं इसको रफ करूंगा। सो देखो, जो हम लोग का है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का होता है भाई। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं क्या, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, जो अमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक, अमाइलोप्लास्ट क्या कंटेन करता है भाई, अमाइलोप्लास्ट कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, अमाइलोप्लास्ट कंटेन करता है, स्टोर करता है क्या, अमाइलोप्लास्ट। ठीक, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। ठीक है, सो अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है क्या भाई, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है भाई, स्टार्च के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, ये स्टार्च के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। सेकंड होता है जिसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। सेकंड होता है हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट, जो कि है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है वाइल्ड एंड फीड्स। ठीक है, तो ये स्टोर करता है वाइल्ड एंड फीड्स। बात समझे, तो इलायोप्लास्ट जो स्टोर क्या करता है, ये स्टोर करता है वाइल्ड एंड फीड्स। ठीक है, सो वाइल्ड एंड फीड्स जो इलायोप्लास्ट है ये कंटेन करता है। ठीक है, तो इलायोप्लास्ट जो स्टोर करता है वो है वाइल्ड एंड फीड्स। ठीक है, वाइल्ड एंड फीड्स क्या करता है, जो इलायोप्लास्ट है ये स्टोर करता है। एक है थर्ड जिसको बोलते हैं एरियोलोप्लास्ट। एरियोलोप्लास्ट, एरियोलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है भाई, ये स्टोर करता है प्रोटीन। ठीक है, तो एरियोलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है प्रोटीन।
बात समझे? तो हम लोग क्या समझे? हम लोग अभी तक समझे कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के कौन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं उसके बेसिस पर प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड हम लोग का है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस पिगमेंट, कलरलेस प्लास्टिड व्हाइट कलर का होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। लियोप्लास्ट ओनली फॉर स्टोरेज के लिए फंक्शन है, ठीक है। लियोप्लास्ट क्या करता है? बस स्टोरेज का फंक्शन करता है। 3 टाइप का होता है भाई। सबसे पहला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। सेकेंड हम लोग का है इलायोप्लास्ट, ठीक है। इलायोप्लास्ट क्या करता है? ये वाइल एंड फैट्स को स्टोर करता है, ठीक है। सो इलायोप्लास्ट क्या करता है? ये वाइल एंड फैट्स को ये स्टोर करता है। थर्ड हम लोग का है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। थर्ड क्या है? एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है, जो क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का 3 टाइप का क्या भाई? ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डिटेल, इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे अब हम लोग कि आखिर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसका हम लोग डिटेल अब स्टडी करेंगे, ठीक। तो देखो अब ये तो लिख चुके होगे आप, ठीक है। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। सो अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जरा उसको देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका शेप को ड्रॉ करें। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है इसको आप देखो, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी आपको डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड मिलेंगे आपको। जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड था ना, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल। तो क्लोरोप्लास्ट भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। सो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपको दिख गया है कि कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्डेड है। डबल मेम्ब्रेन कैसा है? बॉन्डेड है ये, ठीक है। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थैलाकोइड। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या भाई? थैलाकोइड, ठीक है। तो इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थैलाकोइड। सिंगल देखो, ये सिंगल जो मैं आपको देख, सिंगल मतलब समझो कि एक गुच्छा है सिक्का का जिसमें आपने बहुत सारा कोइंस को रखा है, ठीक है। जिसमें आपने बहुत सारे कोइंस को 1 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का को आपने एक गुच्छे में उसको रखा है, ठीक है। तो उसको पूरे गुच्छे को बोलेंगे हम लोग क्या? पूरे गुच्छे को बोलेंगे हम लोग ग्रेना। क्या बोलेंगे? पूरे जो गुच्छा है, ठीक है, इस पूरे गुच्छे को बोलेंगे हम लोग ग्रेना। बात समझे? तो इस पूरे गुच्छे को बोलेंगे ग्रेना। और सिंगल आपका कॉइन है, सिंगल सिक्का जो है, ठीक है, सिंगल जो कॉइन है, सिक्का है, उसको बोलते हैं थैलाकॉइड, ठीक है। सिंगल है इसको बोलेंगे हम लोग थैलाकॉइड, ठीक है। जो सिंगल आपका है इसको बोलेंगे थैलाकॉइड, ठीक है, थैलाकॉइड, ठीक है। पूरे गुच्छे को आपके पास बहुत सारा, ठीक है, आपके पास 10-20 के 10 बिट्ठो क्या है आपके सिक्के, बहुत सारा आपके पास सिक्का है, ठीक है। आपने सिक्कों को प्रॉपर अरेंज किया, एक रोम में अरेंज किया, ठीक है। तो गुच्छे को पूरे बोलेंगे, उस रो को पूरे बोलेंगे हम लोग क्या? ग्रेना। और आपके सिंगल सिक्का जो ओनली आपके वन सिंगल सिक्का जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे थैलाकॉइड। सिंगल है, खाली एक ही तो सिक्का आपके पास है, तो उसको बोलेंगे थैलाकॉइड। और पूरे आपके सिक्के का तो जो आपका कोइंस का, ठीक है, सिक्के का गुच्छा है, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पूरे कोइंस के गुच्छे को बोलेंगे हम लोग ग्रेना। सिंगल को बोलेंगे क्या? उसको बोलते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। तो आपस में जो ग्रेना है, आपस में क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपस में क्या रहते हैं? एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसको किससे रहते हैं कनेक्टेड? बाई स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है।
तो स्ट्रोमा लैमेलिस से क्या रहते हैं, जो आपस में ग्रेना है आपस में दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेलिस के हेल्प से दोनों आपस में कनेक्टेड ये रहते हैं, बात समझे। तो स्ट्रोमा लैमेलिस है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से आपस में ग्रेना आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेना आपस में कनेक्टेड किसके हेल्प से रहते हैं भाई, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेली के हेल्प से आपस में ग्रेना कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो इसमें होते हैं प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसमें होते हैं प्रेजेंट, और इसमें होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम। और क्या होते हैं भाई, इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम 70S वाला, ठीक है। राइबोसोम कौन से एस वाला भाई, 70S वाला। इसमें होते हैं राइबोसोम 70S वाला। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, लेस परमिएबल। बात समझे। तो इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है लेस परमिएबल होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेस परमिएबल होता है हम लोग का इनर मेम्ब्रेन, और ठीक आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, मोर परमिएबल, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये होता है मोर परमिएबल। और इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इनर मेम्ब्रेन हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं लेस परमिएबल। सो लेस परमिएबल कौन होता है भाई, लेस परमिएबल हम लोग का होता है इनर मेम्ब्रेन। तो किसका स्ट्रक्चर है भैया, हम लोग ने बना लिया स्ट्रक्चर किसका, देख लिया, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग ने प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर लिया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग ने प्रॉपर एक क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर लिया है, किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जो मिजोफिल लीफ के मिजोफिल सेल में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है प्रेजेंट, मिजोफिल सेल ऑफ लीफ, ठीक है। तो कहाँ होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन मिजोफिल सेल ऑफ लीफ, ठीक है। तो लीफ के मिजोफिल सेल में होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन मिजोफिल सेल ऑफ लीफ, ठीक है। तो लीफ के जो लीफ में क्या होता है भाई, लीफ में होता है मिजोफिल सेल, पता है ना सबको। लीफ में क्या होता है, मिजोफिल सेल होता है, उसी में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लीफ के जो मिजोफिल सेल है उसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लीफ के मिजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो लीफ के मिजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्रेजेंट रहता है। इसका जो नंबर है, इसका नंबर वेरी करता है, नंबर वेरी करता है, ठीक है। ये 1 हो सकता है पर सेल में, 1 पर सेल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ओनली 1 हो सकता है सिंगल सेल में, हर सेल में क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक ही हो सकता है। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस में हर एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनस, सो क्लेमाइडोमोनस में पर सेल में ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनस में हर एक सेल में खाली एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनस में हर एक सेल में ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, या फिर 20 to 40 20 से 40 हो सकते हैं पर सेल में, ठीक है। हर सेल में 20 से 40 हो सकता है, किसमें, मिजोफिल में। मिजोफिल में क्या होता है, मिजोफिल में 20 से 40 सेल हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मिजोफिल में क्या हो सकता है, मिजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हर एक सेल में हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हर एक सेल में हो सकता है मिजोफिल में, ठीक है। तो मिजोफिल के हर एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझे। तो 20 से 40 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, मिजोफिल में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मिजोफिल सेल ऑफ लीफ,
सेल के मेसोफिल सेल में प्रेजेंट, ठीक है, होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, लीफ के मेसोफिल सेल में होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसका नंबर वेरी करता है, ये 1 हो सकता है क्लैडो, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में, या 20 से 40 हो सकता है हर एक सेल में, जैसे कि आपका है मेसोफिल। बात समझे, जैसे कि है मेसोफिल, क्लियर है। ये इसका शेप कैसा, देखो इसका शेप क्लोरोप्लास्ट का ये हो सकता है लेंस शेप का, ये हो सकता है कैसे, ये लेंस शेप का भी हो सकता है, ठीक है, ओवल शेप का हो सकता है, लेंस शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल शेप का भी हो सकता है भाई। आप देख सकते हो लेंस शेप का हो सकता है, स्पेरिकल शेप, ठीक, ओवल शेप हो सकता है, स्पेरिकल शेप का हो सकता है, रिबन शेप का भी हो सकता है ये, ठीक है, रिबन शेप का भी ये हो सकता है। ये मतलब बहुत सारे शेप पे शो करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे शेप शो करता है। कौन कौन सा देख सकते हो, ये हो सकता है लेंस शेप का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ओवल शेप का, ठीक है, ओवल शेप का, ओवल या राउंड शेप का हो सकता है, ठीक है। ये रिबन शेप का भी हो सकता है, रिबन शेप का भी हो सकता है, ठीक है। और डिस्कॉइड, ये डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है, ठीक है। तो रिबन शेप का, स्पेरिकल शेप का, ठीक है, डिस्कॉइड शेप का हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के शेप का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है डिफरेंट शेप का होता है भाई, ठीक है, लेंस शेप, स्पेरिकल शेप, ओवल शेप, डिस्कॉइड शेप, रिबन शेप, डिफरेंट टाइप के आपको शेप देखने को मिलेगा। किसका, क्लोरोप्लास्ट का आपको डिफरेंट टाइप का इसमें आपको शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, वेरी करता है, ठीक। इसका शेप क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है ये वेरी करता है, ठीक है। सेल टू सेल इसका शेप जो है ये वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट का। बात समझे, ठीक है। तो आप बात समझे, तो ये था हम लोग का प्रॉपर मतलब कि आखिर में क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, ठीक है, आखिर में कैसा होता है उसको हम लोग ने देखा कि आखिर में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के इसके शेप को डिस्कस के। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है 70S होता है इसमें, ठीक, इसमें होता है प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो नंबर वेरी करता है, ठीक है, कोई सेल में खाली ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में हर एक सेल में ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, हर एक सेल में खाली सिंगल क्या होता है, इसमें ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट। या फिर मेसोफिल के हर एक सेल में, मेसोफिल के हर एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो मेसोफिल सेल के हर एक, ठीक है, मेसोफिल है उसके हर एक सेल में 20 से 40, 20 to 40 क्या होते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बात समझे, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। इसमें आपको एक इसको बोलते हैं, देखो आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, सिक्कों को रखे हो, आपने उसको रो में अरेंज किया, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेना। सिंगल को बोलेंगे थैलाकोइड। सिंगल आपका जो कॉइन है, ओनली सिंगल कॉइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम लोग थैलाकोइड। और ग्रुप को बोलते हैं क्या, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड इज नोन एज, ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को बोलते हैं ग्रेना, ठीक, और सिंगल को बोलते हैं थैलाकोइड, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। जो इसका लिक्विड पार्ट है इसमें जो होगा प्रेजेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग का है स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें आप आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होता है आपका, ठीक है, लेस परमेबल, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक, ये मोल परमेबल होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है। बात समझे, क्लियर है। इसको बोलते हैं, इस आपस में देखो ग्रेना आपस में कनेक्टेड है बाई स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। तो स्ट्रोमा लेमेली की हेल्प से आपस में दो ग्रेना क्या होते हैं, आपस में अटैच रहते हैं। तो हम लोग ने कंप्लीट बात किया क्या, सबसे पहले डिस्कस के माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट देखा। जो आपके इन स्टार्टिंग में हर एक लाइन को मैं आपको समझाया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हर चीज़ को कंप्लीट किए। फिर बात के प्लास्टिड, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट को स्टडी किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने बात की आखिर में क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़े, आखिर में क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है तो मैं भी आपको डिटेल में ही समझाया। जो आपके एनसीईआरटी में हर एक लाइन मैं एनसीईआरटी से ले लिया हूँ, ठीक है। अगर इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको 100% आपको मेरा हर एक लाइन आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। आप भी एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस गिने चुने बहुत तुक्का, मतलब 50 क्वेश्चन आएगा, उसमें से मान लो 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ गया तो भाई आप फोकस करो ना 48 क्वेश्चन के ऊपर। क्यों आप 2 क्वेश्चन पीछे भाग रहे हो, ठीक। आपके पास आपके हाथ में 48 क्वेश्चन है, उस पर आप फोकस करो, ना कि 2 क्वेश्चन पर पूरा आप छोड़ दो सबको। भाई लॉजिक को समझो ना, आप भी कॉमन सेंस यूज़ करो। भाई जो आपको पूरा एनसीईआरटी से मतलब 99% क्वेश्चन आता है, 1-2% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, उसको आप छोड़ दो। आप करना है तो आपके पास टाइम है, ठीक। आपने सब सिलेबस को कर लिया, आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा करो भाई, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, लेकिन फर्स्ट फोकस आपका, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा क्या, एनसीईआरटी। हर एक लाइन आपके माइंड में एनसीईआरटी का सेट होना चाहिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी हर चीज़ आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज करते हैं लेक्चर को कंप्लीट। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।